भैया आज मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना जिसे सुनकर मेरा दिल खुश हो जाए। जादुई मछली का वरदान। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जादुई नदी बहती थी। इस नदी की विशेषता थी कि जो भी इसे पार करता, वह अपने मन की इच्छानुसार एक वरदान प्राप्त कर सकता था। गांव के लोग बड़े उत्साहित थे और वे रोजाना नदी के किनारे जाते थे, उम्मीद करते हुए कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। एक दिन एक गरीब लड़का नदी के किनारे आया। उसकी इच्छा थी कि उसे असीम धन दौलत मिल जाए, ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके। लड़का नदी के पास पहुंचा और आवाज लगाई, जादुई नदी, कृपया मेरी मदद करें और मुझे असीम धन दौलत प्रदान करें। जैसे ही वह वाक्य पूरा किया, नदी से निकलती हुई एक जादुई मछली उसे मिली। मछली ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे इस नदी में लौटना होगा। तुम मुझे अपनी इच्छा का वरदान दे दोगे और मैं तुम्हें अपार धन दौलत दूंगी। लड़का थोड़ी समय सोचने के बाद मछली से सहमत हुआ और मछली नदी में छलांग लगाकर लौट गई। लड़का वहां खड़ा हो गया और धन दौलत की तारीफें करने लगा। इस दौरान वह अपने आसपास के लोगों से जल्दी से मिलने और दिखावा करने लगा। वह धनी हो गया था, लेकिन उसकी सोच और व्यवहार में भी बदलाव हो गया था। वह बदल गया था और दूसरों की मदद करने में खुश रहने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग इस बदलाव को देखने लगे और वे उसके प्रभाव में आकर्षित हो गए। वे सभी नदी के किनारे आए और नदी से वरदान मांगने लगे। जब उन्होंने विचार किया कि वे अनुचित रूप से अपने स्वार्थ के लिए इस नदी का उपयोग कर रहे हैं, तो नदी अपनी जादुई शक्ति छोड़कर विलीन हो गई। लोग हैरान हुए और उनके सभी सपने टूट गए। लेकिन उन्होंने इस घटना से सीख ली कि जब हम सिर्फ अपने लाभ के लिए जादुई चीजों का उपयोग करते हैं, तो हमारी खुशियां और सफलता सत्यापित नहीं होती हैं। सच्ची सफलता और संतोष उसे प्राप्त करते हैं जो दूसरों के साथीपना, भागीदारी और नेकी के माध्यम से आते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपसी सहयोग, दया और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। सिर्फ अपने स्वार्थ की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर समाज के उन्नति और सुख के लिए काम करना चाहिए। भैया आज मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना जिसे सुनकर मेरा दिल खुश हो जाए। अहंकारी किसान। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र को अपनी फसलों की लालसा हमेशा से थी। वह हमेशा अधिक मुनाफे कमाने की चाह में था और इसलिए अपनी फसलों की मान्यता बिना सोचे समझे चीजों पर लगा देता था। रामचंद्र को सिर्फ अपने लाभ की चिंता होती थी और इसके लिए वह अन्य किसानों के साथ भी बड़ी चालें खेलने को तैयार था। एक बार गांव में अचानक अच्छी बारिश हुई और सभी किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात थी। इस बारिश ने सभी खेतों को खूबसूरती से सजाया और फसलों को उगने का एक नया जीवन दिया। रामचंद्र ने देखा कि उसके पड़ोसी किसान की गेहूं की फसल बहुत अच्छी उगी है। उसे यह देखकर लालसा बढ़ गई कि वह भी ऐसी ही फसल प्राप्त करे। रामचंद्र ने सोचा, मुझे अपनी फसल को बढ़ावा देने के लिए कुछ करना होगा। वह अपने खेत में ज्यादा पेयजल का उपयोग करने और उचित खाद देने की योजना बनाने लगा। इसके अलावा उसने बड़ी मात्रा में खेती के लिए बाजार से कीटनाशकों को खरीदने का फैसला भी किया। वह यह सोचकर खुश हो गया कि अब उसकी फसल बेहतर होगी और उसे बड़ी मुनाफा मिलेगा। धीरे धीरे रामचंद्र की फसल उगने लगी और उसे लगा कि यह उम्दा हो गई है। वह अधिक खुश था और अच्छी मुनाफा के लिए अपनी फसल को बाजार में बेचने के बारे में सोचने लगा। इस बीच उसे अपने पड़ोसी किसान की फसल का अंदाजा हुआ। वह उसकी फसल से कहीं अच्छी दिखने लगी थी। लालसा देखते ही रामचंद्र को जलन महसूस हुई, क्योंकि उसे अपनी फसल से भी अधिक पैसे कमाने की इच्छा थी। रामचंद्र ने इस जलन के साथ खुद को खो दिया और अब वह सिर्फ लालच की आदतों में उलझा रह गया। उसने बाजार में अपनी फसल की कीमत को बहुत ज्यादा रखने का फैसला किया। लोगों को उसकी फसल पर प्रभावित होकर उसे खरीदने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन रामचंद्र अपनी अहंकारी मानसिकता से इन सभी बाधाओं को नजरअंदाज करता था। अंततः रामचंद्र की फसल खरीदने के लिए वाणिज्यिक खरीदार नहीं मिले। दूसरे किसान अपनी फसलों को बेच रहे थे, जो अच्छी मान्यता वाली और संबली हुई थी। रामचंद्र को खुद को गहरी परेशानी में पाया गया और वह इसके लिए सिर्फ अपनी लालची और गैरतमंद मानसिकता को दोष देने के लिए जाना जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालची होने से हमेशा हमारा नुकसान होता है।
जब हम खुद को और अपने सामर्थ्य को सही रूप से मान्यता देते हैं और दूसरों की मदद और सहायता करते हैं तो हम वास्तविक सफलता को प्राप्त करते हैं। रामचंद्र को यह समझने में समय लगा, लेकिन उसकी गलतियों से उसे सीख मिली और उसने अपनी लालची और अहंकार को छोड़कर एक अच्छा किसान बनने का फैसला किया। भैया आज मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना जिसे सुनकर मेरा दिल खुश हो जाए। शेर और चूहा गिरगिट पकड़े। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह जंगल का राजा माना जाता था और उसका एक खूबसूरत महल था जहां वह रहता था। शेर की देखभाल करने के लिए राजमार्ग में एक बहुत छोटा सा चूहा रहता था। शेर बहुत शक्तिशाली और दहाड़ता था, जबकि चूहा निर्भीक और अल्पभूत दिखाई देता था। शेर और चूहा बहुत अलग अलग थे, लेकिन उनके बीच मित्रता थी। एक दिन चूहा बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने सुना था कि एक गिरगिट जंगल के दूसरे किनारे पर पानी में रहता है। चूहा खुद को जानवरों के राजा समझने लगा और सोचा कि यह अवसर उसके लिए बहुत बड़ा है। उसने शेर को बताया, अच्छी खबर है महाराज, मैंने सुना है कि जंगल के दूसरे किनारे पर एक गिरगिट रहता है और वह जल में नाचता है। यह अवसर बहुत खास है और हमें उसे पकड़ना चाहिए। शेर ने गुस्से से कहा, तू कैसे सोच सकता है कि तू उस गिरगिट को पकड़ सकेगा? तू एक छोटा सा चूहा है, जबकि वह एक जानवर है जो पानी में जीने के लिए बना हुआ है। चूहा थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, महाराज, मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर हम संयोग से काम करें तो हम उसे पकड़ सकते हैं। मैं उस गिरगिट को खुद बाहर खींचूंगा और आपको उसे पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। शेर ने यह सोचा कि चूहा बहुत ही समझदार आदमी है और उसका प्रस्ताव ठीक है। उन्होंने चूहे के साथ सहमति दी और योजना बनाई। अगले दिन चूहा जल में जा बसा और गिरगिट के पास पहुंचा। वह गिरगिट के पास गया और एक तार को अपने दांतों से पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। जब गिरगिट उसके दांतों से खींचा तो शेर अपने जबड़े से उसे पकड़ लिया। गिरगिट आहत हो गया और शेर ने उसे अपने महल में ले जाया। शेर चूहे के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बोला, चूहा, तूने अपनी होशियारी से काम किया है। तू छोटा होने के बावजूद बहुत साहसिक है। इससे मुझे यह सिखाने का मौका मिला कि हमेशा एक दूसरे की मदद करने का महत्व होता है और हमेशा संयोग से काम करने की जरूरत होती है। इस तरह शेर और चूहा की दोस्ती और सामरिकता जंगल में फेमस हो गई। उनकी यह कहानी लोगों को संयोग, सहयोग और मित्रता की महत्वपूर्ण सीख सिखाती है।